हरिओम। गुड इवनिंग परीक्षार्थी बंधु एवं शिक्षार्थी। जो मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास बोल रहा हूँ और मैंने आप लोगों से पहले भी बात किया था होली छुट्टी से पूर्व में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चैप्टर का तैयारी मैं करूँगा। तो उस दृष्टिकोण से आज एक न्यू चैप्टर है, नया चैप्टर है जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया इसको हम लोग दो भागों में भी बांट दिया गया है। मेंसुरेशन भी कुछ बुक में कहता है और कुछ बुक में एरिया एंड पेरीमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इस दृष्टिकोण तो मैं चर्चा कर रहा था पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये दोनों मिलकर के एक मेंसुरेशन का पार्ट है। जैसे बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं गणित में, मैथमेटिक्स का, तो अर्थमेटिक हुआ, ज्योमेट्री हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, उसी तरह से एक ब्रांच है मेंसुरेशन। तो जिसमें दो पार्ट इसका बटा हुआ रहता है। तो एक पार्ट जो है उसमें पेरीमीटर एंड एरिया रिलेटेड है। तो पेरीमीटर होता क्या है ये समझेंगे। कुछ बुक में इसे सिंपली कहा गया है द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। और कुछ बुक में अलग ढंग से भी इसको बताया गया है, जो सीनियर क्लासेस में है। तो उसके अनुसार पेरीमीटर को हम लोग बोलते हैं द लेंथ ऑफ सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। द लेंथ ऑफ बाउंड्री इन ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। अब इसको देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये सिंपल है, लेकिन इसी को दूसरे रूप में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सीनियर क्लास बच्चे को। तो ये वर्ड नहीं चेंज हो जाता है, उसमें हो जाता है क्या, द लेंथ ऑफ बाउंड्री इन ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। दूसरा पार्ट है इसका एरिया। अब एरिया क्या होता है, यहाँ पे देखिए एरिया से रिलेटेड पोर्शन या रीजन लिख सकते हैं। पोर्शन और रीजन ऑफ ए प्लेन क्लोज्ड कर्व। पोर्शन ऑफ प्लेन, रीजन और सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसको भी हम दूसरे तरीका से बता सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड इट्स एरिया। फिर से दोहरा दे रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब इसका यूनिट हो जाएगा, यदि लेंथ और ब्रेथ से इससे रिलेटेड होता है तो मीटर और लेंथ, मीटर और ब्रेथ को भी मीटर में इंक्लूड करेंगे तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बनते जाएगा यूनिट्स। तो इसका भी कन्वर्सेशन आता है बहुत सारे यूनिट्स में चेंज करने के लिए, वो भी आगे बताऊंगा। तो अभी मेन फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। फार्मूला उसको आप लोग समझेंगे और उस आधार पे बनाएंगे। तो देखिए, पहला है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए इस सर्कल में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का पिक्चर बना हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 अब ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये नीचे क्लास से ही आप लोग पढ़ते आते होंगे। 2 अब ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। इसी का दूसरा भाग जो होता है एरिया से रिलेटेड, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ इंटू ब्रेथ। और शॉर्ट में यदि लिखें तो लेंथ के लिए L और ब्रेथ के लिए B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ और शॉर्ट में L इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेथ लिखें या L इंटू बी। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड हो गया।
इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड देखिए, ये पिक्चर जो है स्क्वायर का है। स्क्वायर क्या होता है? ये भी एक रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन इसका ऑल साइड इक्वल हो जाता है। जब ऑल साइड इक्वल हो जाता है तो चारों साइड इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड्स। एक साइड की लंबाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों साइड की टोटल लंबाई हो जाएगी। तो इसका एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, और सिंबल यदि साइड को लिखें ए तो 4a। उसी तरह से यदि हम लोग एरिया का चर्चा करें यहाँ पे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब a इंटू ए, दोनों चारों साइड बराबर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, दैट मीन्स साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हो जाएगा साइड स्क्वायर, या सिंबॉलिक यदि साइड को a से रिप्रेजेंट करें तब हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 2, दैट मीन्स a स्क्वायर। उसी तरह से जो मेन टॉपिक है क्लास 7 और 8 का, वो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये थर्ड पिक्चर में ध्यान देंगे। ये बना हुआ पिक्चर आपका पैरेललोग्राम का है, और पैरेललोग्राम और रम्भस लगभग दोनों एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस होता है, उसी तरह से पैरेललोग्राम और रम्भस में डिफरेंस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम 2 ब्रैकेट में l प्लस b, जो रेक्टेंगल का था वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा सेम। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम b इंटू एच, बेस नीचे, जो नीचे वाला हो गया वो बेस हो गया, उस पर जो खड़ा रहेगा वर्टिकली उसको हाइट मान लेंगे। ये वर्टिकली हाइट हो गया, और जिस पे ये हाइट स्टैंड करेगा वो बेस हो गया। वो अलग अलग भी पिक्चर में हो सकता है। तो एक हाइट हो गया, हाइट जिस पे स्टैंड करेगा वो ब्रेथ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, और सिंबल में बात करें तो b इंटू एच। तो मैं बता रहा था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद यदि फोर्थ पिक्चर के बारे में बात करें तो ये सारे पिक्चर सिंपल प्लेन फिगर है। सिंपल प्लेन फिगर का ही बात कर रहे हैं, ये सॉलिड का बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? द राउंड ऑफ लेंथ ऑफ राउंड ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ राउंडिंग द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। और इसके सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई इंटू डी। पाई का वैल्यू होता है 22/7, और पाई को कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट क्यों होता है? तो जब भी हम लोग डायमीटर को डिवाइड कर, सरकमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं डायमीटर से, तो एक कांस्टेंट आता है। सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर देंगे डायमीटर से तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको पाई कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट यही होता है। वैसे डेसिमल में होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया पाई इंटू डी, और डी को यदि रेडियस में चेंज करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो 2 पाई इंटू रेडियस 2 पाई r, सिम्बॉलिक इसको 2 पाई r भी बोलते हैं। इसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल की बात करें जिसका रेडियस r है, इसमें रेडियस r है ये, तो देखिए क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, पाई और r स्क्वायर। इस तरह से एक लास्ट टॉपिक है कन्वर्सेशन। तो ये चारों के बाद कन्वर्सेशन देखिए 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो नेक्स्ट बिंदु पे बात कर रहा था, वो चारों पिक्चर के बाद आ रहा है कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट से दूसरे में चेंज करना। जैसे कन्वर्सन ऑफ यूनिट की बात करते हैं एरिया में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 10 इंटू 10 मिलीमीटर में आ जाएगा तो 100 मिलीमीटर। इसी तरह 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह 1 हेक्टेयर का मतलब हुआ 100 मीटर इंटू 100 मीटर, तो 100 मीटर लेंथ 100 मीटर ब्रेथ, ये 1 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा। 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा का जो स्क्वायर बनाएंगे
वो 10,000 मीटर स्क्वायर हुआ और उसी को बोलते हैं 1 हेक्टेयर। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी हैं पॉइंट्स जिसको याद कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बी इंटू एच। उसी तरह से एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड कॉन्टेनिंग राइट एंगल, यानी कि 1/2 ए इंटू बी। इस तरह से एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में यदि बात करें तो 1/2 लेंथ ऑफ एनी टू कॉन्टेनिंग द राइट एंगल, यानी कि a²/2। तो ये सारे पॉइंट्स हैं एरिया और पेरीमीटर का, और ये क्लास 6 और 7 के दृष्टिकोण से बताया। तो इससे आधारित आप प्रश्न को बना सकते हैं। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो अच्छा से अच्छा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। और आज इनका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो यहीं पे अपना वीडियो को कंप्लीट करूँ। और आप लोग से आशा है जो आप लोग सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और उसके बाद कमेंट भी करें और लाइक भी करें। इससे मेरा कहाँ से तो मैं फिर से एक बार आप लोगों का आज का दिन मंगलमय हो और सभी लोग स्वस्थ रहें और खूब प्रैक्टिस करें। और मैं आशा करता हूँ जो आप लोग फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब चाहेंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हर एक बच्चे एक दूसरे के साथ आप सब्सक्राइब करके एक दूसरे को शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चे को इससे बेनिफिशियल होगा। बच्चों को सुझाव होगा जो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बच्चे अच्छे काम कर जाएंगे, परीक्षा के लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।